तो आप लोगों से चर्चा हो रही थी परितंत्र के विषय में, परितंत्र के विषय में इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में आप लोगों को इससे पहले की क्लास में बताया गया होगा, बताया गया था कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा जो है वो आपका एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं जैवीय कारक, और इसको कहते हैं अजैवीय कारक। तो परितंत्र में जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों को सामूहिक रूप से, जैविक कारक और अजैविक कारक के सामूहिक रूप को परितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो परितंत्र में हम लोग पढ़े थे घास के मैदान का परितंत्र। परितंत्र के मुख्य जो प्रकार थे, घास के मैदान का परितंत्र, घास के मैदान का परितंत्र, उसके बाद तालाब का परितंत्र, और तीसरा था जंगल का परितंत्र। ग्रासलैंड इकोसिस्टम पहला है आपका ग्रासलैंड इकोसिस्टम, दूसरा है पॉन्ड इकोसिस्टम, तीसरा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ग्रासलैंड की हमारी आपसे वार्तालाप हो चुकी है। आज हम लोग चर्चा करेंगे तालाब का परितंत्र, पॉन्ड इकोसिस्टम और जंगल का परितंत्र। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जैविक कारक और उसके बाद अजैविक कारक। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो मैंने बताया था जैविक कारक की जब भी बात आएगी किसी भी इकोसिस्टम में, जैविक कारक की जब भी बात आएगी उसमें जीवधारी भाग लेंगे, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, प्रोड्यूसर होता है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स और डिकम्पोजर होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के पोषक स्तर होते हैं ऑटोट्रॉफ को छोड़कर, यानी प्रोड्यूसर को छोड़कर। प्रोड्यूसर को छोड़ेंगे तो बाकी जितने भी जीवधारी आते हैं सबको हम लोग पोषी स्तर के रूप में जानते हैं। तो यहां पर हम लोग तालाब का इकोसिस्टम की बात करेंगे। तालाब का परितंत्र, तो तालाब के परितंत्र में हम लोग देख लेते हैं, ये आपका सन है, जो कि किसी भी परितंत्र में एक नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सूर्य। तो किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सन है आपका। यहां से जो ऊर्जा आती है वो आपको प्रोड्यूसर एक्सेप्ट करता है। प्रोड्यूसर को उत्पादक कहते हैं, और ये होते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स। और ऑल ग्रीन प्लांट्स ये होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पोषी स्तर की बात आती है, ट्रॉपिक लेवल आ जाता है, और इसमें आपके होते हैं हर्बीवोर्स। पहला है हर्बीवोर्स शाकाहारी, ये होते हैं फर्स्ट कंज्यूमर होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कार्निवोर्स आता है, फर्स्ट कंज्यूमर। उसके बाद आता है कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स को कहते हैं मांसाहारी। और ये आता है सेकेंड कंज्यूमर।
सेकेंड कंज्यूमर, ये आपके प्रथम उपभोक्ता हो गए, प्रथम उपभोक्ता, और ये हो गए आपके द्वितीयक उपभोक्ता, और उसके बाद टॉप कार्निवोर्स जो आता है, टॉप कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स को कहते हैं उच्च मांसाहारी, उच्च मांसाहारी। जो टॉप कार्निवोर्स होता है उसको कहते हैं थर्ड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, इसको कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। इसके बाद ऑल ग्रीन प्लांट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स सबको डीकंपोजर, डीकंपोज कर देते हैं, डीकंपोजर, अपघटनकर्ता, अपघटनकर्ता। इसके बाद इसमें आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। इससे पहले मैं घास के मैदान का परितंत्र आपको क्लास किया है, आपको क्लास में बताया है। अगली क्लास में घास के मैदान, मैदान का परितंत्र, घास के मैदान का जो परितंत्र मैंने बताया है पहले। आज तालाब का परितंत्र की बात हो रही है, तो जिसमें जो बायोटिक फैक्टर हमारा बना है, इसका पहला ये जो है आपका बायोटिक फैक्टर, ये जैवीय कारक, जैवीय कारक का ये आपका सर्कुलर डायग्राम बना है। एक ढंग से आप समझिए, जो ये किरण आरेख बना है, सर्कुलर डायग्राम जो बना है, ये सर्कुलर जो डायग्राम बना है, यह घास के मैदान में भी बनेगा, तालाब का परितंत्र आएगा वहां भी बनेगा, अभी जंगल का परितंत्र की बात करेंगे वहां भी बनेगा। तो ये बायोटिक फैक्टर का विभिन्न प्रकार के बुकों में विभिन्न तरह के इस डायग्राम को प्रदर्शित किया गया है, विभिन्न इसको दिखाया गया है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका आप इस तरीके से इसको दिखाइए, एग्जाम में इस तरीके से दिखा देंगे तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सन जो है ऊर्जा का स्रोत है। एक बार देख लीजिए बायोटिक फैक्टर को, समस्त जीवधारी इसमें भाग ले रहे हैं। ऊर्जा किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सन है, सूर्य है। सूर्य से जो प्रकाश अवशोषित होता है, सूर्य से जो ऊर्जा अवशोषित होता है, वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मौजूद ऑल ग्रीन प्लांट जो होते हैं उसको अवशोषित करते हैं। और जो ग्रीन प्लांट हैं, प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, ये सूर्य से अवशोषित ऊर्जा जो होती है, जब कोई भी जीवधारी इसका उपभोग करता है, उसका भक्षण करता है, तो यह अपनी संपूर्ण ऊर्जा का 10% ऊर्जा अगले उपभोक्ता में यह अगले उपभोक्ता के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास ऊर्जा आती है, फिर हर्बीवोर्स जो कि फर्स्ट कंज्यूमर है, हर्बीवोर्स के बाद फिर ऊर्जा ये ट्रांसफर होती है कार्निवोर्स जो कि सेकंड कंज्यूमर है, उसके बाद टॉप कार्निवोर्स जो थर्ड कंज्यूमर है, और ये उच्च मतलब प्रोड्यूसर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स सब जब नष्ट हो जाते हैं तो इनको बैक्टीरिया, वायरस जो होते हैं, फंजाई, इसको डीकंपोज करके ये मिट्टी में मिला देते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बायोटिक फैक्टर की बात किए हैं। और अगर तालाब के परितंत्र की हम लोग बात करें, तालाब के परितंत्र की बात करें, तो तालाब में जो ग्रीन प्लांट्स आएंगे ये जलीय पौधे होंगे। और ऑल ग्रीन प्लांट्स की बात यहाँ हो रही है, तो ये जो सेलुलर डायग्राम बना है ये सभी प्रकार के इकोसिस्टम के लिए कॉमन है। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल को बस बदलना है। ऑल ग्रीन प्लांट्स की अगर बात करें तो जो जलीय पौधे हैं, जलीय पौधे जो हैं जैसे हाइड्रीला, हाइड्रीला जो जलीय पौधा है, वैलिस्नेरिया, 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 ये जलीय पौधे हैं। इस प्रकार के इकोसिस्टम में ये प्रोड्यूसर जो होगा वो हाइड्रीला होगा, वैलिस्नेरिया होगा, एल्गा होगा, कारा होगा, उडोगोनियम होगा। यानी एल्गा की जितनी भी प्रजातियां हैं
जो कि तालाब में मौजूद रहती हैं। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर की अगर हम बात करें, उत्पादक की अगर बात करें, तो ऑल ग्रीन प्लांट से ये कॉमन सेलुलर डायग्राम के रूप में सभी इकोसिस्टम के लिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लेकिन यदि पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो जलीय पौधे होते हैं वो हाइड्रिला होते हैं, वेलिस्नेरिया होते हैं, ओडोगोनिया होता है, कारा होता है। ये सब जितने भी जलीय पौधे हैं ये अपने आप को इस तालाब में एडाप्ट किए रहते हैं। नेचर ने इस तरह से इनके तने को, पत्तियों को इस तरह से बनाया है कि ये सड़ने नहीं पाते हैं तालाब में, और ये आपके प्रोड्यूसर हो गए। अब इसमें अगर हम शाकाहारी की बात करें तो हर्बीवोर्स जो होते हैं तालाब में जूफ्लैंक्टॉन्स होते हैं, प्लैंक्टॉन्स। उसके बाद जो टैडपोल लार्वा हो गए, मेढक के हो गए, टैडपोल लार्वा हो गए, सूक्ष्म जीवधारियों के छोटे छोटे लार्वा जो होते हैं वो हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये हर्बीवोर्स जो होता है वो जलीय पौधों को खाकर अपना जीवन यापन करता है। इसके बाद जो आता है आपका मांसाहारी, कार्निवोर्स में आता है। तो कार्निवोर्स में आपके लार्ज फीसेज आती हैं, स्मॉल फीसेज आती हैं, स्मॉल फीसेज आती हैं। उसके बाद आपके फ्रॉग आते हैं। और इसके बाद अगर हम टॉप कॉर्निवोर्स की बात करें तो टॉप कॉर्निवोर्स में यहाँ पर स्मॉल फीसेज। इसके बाद टॉप कॉर्निवोर्स की अगर बात करें तो इसमें आपका स्मॉल फिश इसमें आएगा, स्मॉल फिशेज। इसके बाद यहाँ पर लार्ज फिश आएगी। और इसके बाद यहाँ पॉन्ड की बात करें तो यहाँ स्नेक आ जाएगा, आपका स्नेक, सर्प आएगा। और यहाँ हॉक आ सकता है, बाज, सर्प, स्नेक यानी सर्प आएगा, बाज आएगा, पीकॉक यानी मोर आएगा इसमें। यानी कहने का मतलब ये है। और डिकम्पोजर में आप लोग जान ही रहे हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई होते हैं जो सबको डिकम्पोज कर देते हैं। तो पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो मैंने अभी बताया कि इससे पहले मैंने डिस्कस आपसे किया था ग्रासलैंड इकोसिस्टम का। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो यह चार्ट बना था एकदम सेम उसी तरह से बायोटिक फैक्टर का चार्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल जो हो जाएगा, ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर बदल जाएगा, हर्बीवोर्स बदल जाएंगे, कार्निवोर्स बदल जाएंगे, टॉप कार्निवोर्स बदल जाएंगे। बस एग्जाम्पल आपका बदलेगा, लेकिन जो ये चार्ट बना है चार्ट इसी तरह से बनेगा। और यहाँ पर पॉन्ड इकोसिस्टम के अगर हम परितंत्र की बात करें, तालाब के परितंत्र की बात करें तो इसमें प्रोड्यूसर जो होता है, उत्पादक होता है, इसमें जलीय प्लांट्स आते हैं जिनमें हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, कारा, ओडोगोनियम ये सब हैं। उसके बाद फर्स्ट कंज्यूमर में जूफ्लैंक्टॉन्स, टैडपोल लार्वा जितने भी होते हैं, जितने भी सूक्ष्म जीवधारियों के लार्वा होते हैं, स्मॉल फिशेज होती हैं, वो हर्बीवोर्स के अंतर्गत आती हैं। ये सब जलीय पौधों को भक्षण करके अपने को एनर्जी प्राप्त करती हैं। इसके बाद जो कार्निवोर्स होता है वो हर्बीवोर्स को खा के अपना जीवन यापन करता है। उसी तरह टॉप कार्निवोर्स है वो मांसाहारी यानी कार्निवोर्स का भक्षण करता है। इससे एग्जाम्पल में आपके मांसाहारी यानी कार्निवोर्स में लार्ज फिशेज आएंगी, फ्रॉग वगैरह आएंगे। इसके बाद टॉप कार्निवोर्स की बात करें तो इसमें आपका स्नेक आएगा, सर्प यानी बाज आएगा, मोर आएगा, ये सब। और सबको डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई होंगे जो कि एनर्जी इनको डिकम्पोज करेंगे और ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाएगी। तो ये बायोटिक फैक्टर का आपके सामने खाका बताया गया। अब ये बायोटिक फैक्टर की अगर बात करें तो हर एक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो हर एक इकोसिस्टम में दो फैक्टर हैं, एक बायोटिक फैक्टर और दूसरा एबायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर का जो सेलुलर डायग्राम आपके सामने यहां पर दिख रहा है एकदम फर्स्ट क्लास है, सबसे बढ़िया है। आप एकदम आसानी तरीके से हर एक इकोसिस्टम, चाहे वो घास के मैदान का परितंत्र हो, चाहे तालाब का परितंत्र हो, चाहे जंगल का परितंत्र हो, कोई भी इकोसिस्टम में इस सेलुलर डायग्राम को आप देके बस एग्जाम्पल बदलते जाइए, इकोसिस्टम बहुत आसानी से हो जाएगा आपका। तो बायोटिक फैक्टर में ये लिविंग थिंग्स का चर्चा हम कर रहे हैं। जो तो बायोटिक फैक्टर में लिविंग थिंग्स आते हैं और नॉन बायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग आते हैं।
तो एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग आते हैं, और नॉन लिविंग का चर्चा हम 2 दिन से आपसे कर रहे हैं कि नॉन लिविंग में आपके आते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक, एंड दूसरा है ऑर्गेनिक, और तीसरा है फिजिकल, भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। तो मैंने आपको बताया है इनऑर्गेनिक में जल कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑर्गेनिक में यूरिया हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, फैट्स हो जाएंगे, और इसके बाद जो भौतिक कारक हैं, भौतिक कारक में आपका एटमॉस्फेयर में हवा हो जाएगी, हवा हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, और उसके बाद एनर्जी हो जाएगी। तो ये सब भौतिक कारक के अंतर्गत आएंगे। तो यानी कंबाइंड रूप से अगर हम करें, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर आपस में पूरा कंबाइंड होते हैं तो पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो तालाब के परितंत्र की ये उदाहरण सहित व्याख्या हुई तालाब का परितंत्र का। अब जंगल के परितंत्र की हम बात कर लेते हैं। तो सारी बातें मैंने अभी बताया कि जो ये चार्ट आपके सामने बना हुआ है, किसी भी परितंत्र के विषय में एग्जाम्पल बस चेंज करके आप किसी भी सिस्टम के विषय में चर्चा कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। इससे पहले भी मैंने ये डायग्राम आपको दिया था। तो घास के मैदान के परितंत्र की बात होगी, तालाब के। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी 2 फैक्टर होंगे, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। अब ये फर्क यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसी सेलुलर डायग्राम के ही द्वारा आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर बस एग्जाम्पल चेंज होगा और बाकी सारा जो खाका बना हुआ है वही रहेगा। इससे आपको आसानी होगी पढ़ने में कि खाका एक बार खींच लिए, किसी भी इकोसिस्टम की बात करेंगे आप तो एकदम क्लियर होता जाएगा, केवल एग्जाम्पल चेंज करते जाएंगे। और जो ट्रॉफिक लेवल है, पोषी स्तर हैं, वो सारे लेवल वही रहेंगे और डिकम्पोजर भी नहीं बदलना है, केवल ये आपके प्रोड्यूसर बदलेंगे, हर्बीवोर्स बदलेंगे, कॉर्निवोर्स बदलेंगे, टॉप कॉर्निवोर्स बदलेंगे। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अब ये जो आप ऑल ग्रीन प्लांट्स के नीचे यहां पर लिखा गया है पॉन्ड इकोसिस्टम के, ये सब एग्जाम्पल हैं। अब पॉन्ड इकोसिस्टम को हम हटाएंगे। यहां पर देखिए जो लिखा था हाइड्रिला वेलिशनेरिया, यहां पर आप लिखेंगे ऑल ग्रीन प्लांट्स का जो है प्रोड्यूसर है, यहां पर आप लिखेंगे ट्री हर्ब्स एंड श्रब्स। देखिए जंगल में साकी पौधे, श्रब्स भी, झाड़ियां होती है, ट्री भी होता है। तो यहां पर जो प्रोड्यूसर होगा वो तीनों हो गए आपके हर्ब, श्रब और ट्री होंगे। उसके बाद ये आपके हर्बीवोर्स की अगर बात करें, शाकाहारी की बात करें तो यहां पर आपका हिरण हो जाएगा। यहां पर आपके शाकाहारी में हिरण हो जाएगा। इसके बाद ये आपका बारहसिंगा हो जाएगा। ये हर्बीवोर्स हैं जो कि हर्ब, श्रब और ये इनकी पत्तियों को खा के अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद कार्निवोर्स की बात करें तो कार्निवोर्स में आपका जयकाल हो जाएगा, सियार हो जाएगा। उसके बाद भेड़िया हो जाएगा और यहाँ पर भालू भी हो जाएगा आपका। और टॉप कॉर्निवोर्स की अगर बात करें हम तो टॉप कॉर्निवोर्स में आप शेर हो जाएगा। इसके बाद चीता हो जाएगा। तो और डिकम्पोजर वही रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बस एग्जाम्पल बदले हैं। हिरण हो गया, बारहसिंगा हो गया। और जंगल में आपके जो साखी पौधे हैं, यहाँ पर आप नीलगाय भी दे सकते हैं, जंगली गाय जिसको हम लोग नीलगाय कहते हैं, तो जंगलों में पाए जाते हैं। वो इसका भी भक्षण करते हैं, हर्ब और श्रब का सेवन करते हैं, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय वगैरह हो गए। इसके बाद मांसाहारी की बात करें तो इसमें आपका भेड़िया आ गया, भालू आ गया और सियार आ गए। तो ये सब जो हैं मांसाहारी हैं। जो कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स का भक्षण करते हैं। उसके बाद टॉप कॉर्निवोर्स में आपका लायन आ गया, टाइगर आ गया। तो ये जो हैं ये टॉप कॉर्निवोर्स हैं और सबको डिकम्पोज करने वाले
बैक्टीरिया एंड वायरस हैं सबको डिकम्पोज करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में, जो भी रिलीज एनर्जी होगी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इस तरह से आप लोग आज देखें तालाब का परितंत्र, तालाब का परितंत्र, और उसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम, घास के वो जंगल का, तालाब का परितंत्र का चर्चा हम इससे पहले किए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात किए। तो आज हम लोग दो तरह के परितंत्र की चर्चा किए हैं। तो पहले प्रकार के वो मैंने आपको बताया कि घास के मैदान का जो परितंत्र है, घास के मैदान का जो परितंत्र है वो पहले ही चर्चा हो चुका था। उसके बाद आपका तालाब का परितंत्र जो है आज आपसे वार्तालाप हुई, उसके बाद फॉरेस्ट इकोसिस्टम की आज वार्तालाप हुई। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इस चार्ट के माध्यम से जैविक कारक आप लोग जानते हैं किसी भी परितंत्र में दो प्रकार के कारक हैं, पहला है जैविक कारक, दूसरा अजैविक कारक। तो जैविक कारक का जो जैविक कारक में मैंने आपको बताया कि ये सजीव प्राणी होते हैं और ये जीवित होते हैं, और ये आपका जो चार्ट बना हुआ है वो जैविक कारक का है। और उसके बाद जो यहाँ पर अजैविक कारक की जो बात होगी, अजैविक कारक की जो बात होगी, तो अजैविक कारक में मैंने आपको बताया कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और भौतिक जो पदार्थ होते हैं वो भाग इसमें आते हैं। तो जैविक कारक की जो बात हुई हमारी आपसे, तो जैविक कारक में जो सजीव होते हैं वही भाग लेते हैं। और सजीव में आपके हो गए प्रोड्यूसर, उसके बाद हर्बीवोर्स, उसके बाद कार्निवोर्स, उसके बाद टॉप कार्निवोर्स और डीकम्पोजर, ये जैविक कारक हैं। और अजैविक कारक में आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और भौतिक पदार्थ आते हैं। तो इस तरह से आपसे चर्चा आज हुई तालाब का परितंत्र और फॉरेस्ट। इससे पहले ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपसे वार्तालाप हो ही गई थी। तो इस तरह से आपका ये समाप्त हुआ। बस आज के लिए इतना ही होगा।